आओ बनाओ 15 रुपए की वाला। साथियों, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आप जो भी अध्यक्ष महोदय जी हैं और हमारे माननीय पार्षद जी हैं और मॉडल टाउन वेंडिंग के जोन के जो भी पदाधिकारी हैं और स्पेशल फॉर नासवी रवि प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम को जो है इन्होंने एक रूपरेखा दी। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मॉडल टाउन वेंडिंग जोन को कुछ न कुछ दे रहे हैं और पटरी दुकानदारों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं। चाहे आप आशीष जी हों, चाहे रवि प्रसाद जी हों, चाहे हमारे पार्षद जी हों, चाहे कोई भी हो, हम लोग अपने में एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसे हमें आपको समझना चाहिए। क्योंकि हमारे आपके माध्यम द्वारा जो है इस देश में बहुत ही सुचारू रूप से चलने के लिए, एक दूसरे की जीविका चलाने के लिए महंगाई के एक आधार है हम लोग। अगर हम आप नहीं हो तो ये समझ लीजिए कि इतनी महंगाई चरम सीमा पे चली जाएगी कि लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए भी दो रोटी खा नहीं सकता अच्छे से। जैसे कि हमारे आपके पटरी दुकानदारों से हम आप कहीं भी दुकानें लगाते हैं तो कोई भी चीज़ हम लोग जो है कैसे भी मैनेज करके उसको सस्ते में बेचते हैं। हाँ, तो हमारे आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमें आपको समझना चाहिए। जैसे कि एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार कुछ भी काम करती है, जैसे वो लोग लोन लेते हैं या कोई भी कारखाने फिटिंग करते हैं तो उनको लोन माफ़ कर दिया जाता है, उनको सारी सुख सुविधाएँ दी जाती है। तो वैसे ही सरकार हमारे लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे हम नगर निगम से प्रताड़ित होते हैं, पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित किए जाते हैं, तो हमारे आपके वीडा को चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी भी अन्य दल का भी हो, अगर वो सामने आ रहा है तो हमें आपको उसको सहयोग करना चाहिए और हमें अपने अधिकारों को समझ के उसके प्रति जो है उसका साथ देना चाहिए। तो अब जैसे कि यहाँ पे उपस्थित सभी माननीय लोगों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ कि अपने अपने दो शब्द जो भी है आप पटरी दुकानदारों के समक्ष में रखें। ठीक। नास्विक ऑर्गेनाइजेशन है जो पट्टी दुकानदारों के लिए ही काम करती है। पिछले बार भी मैं यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था, उसमें हम थे और आप लोगों से परिचय बात किया हूँ और दोबारा भी आपसे बात करूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोकुल प्रसाद जी, जो हमारे गार्जियन के रूप में हैं और पूरे लखनऊ को ये पट्टी दुकानदारों के बीच में काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छा अचीवमेंट किया और पट्टी दुकानदार इससे काफ़ी खुश भी है। उनको मैं सम्मान करता हूं और आज के कार्यक्रम में आमंत्रित भी मैं सम्मानित भी कर रहा हूं। दूसरा कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच माननीय पार्षद महोदय जी हैं, जो पिछले बार भी हमारी उनसे बातचीत हुई थी और परिचय बात हुआ था। आज दोबारा बैठक में ही मॉडल वेंडिंग जोन में वो आज उपस्थित है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत भी करता हूं। तीसरी इस कड़ी को आगे मैं तीसरी हमारे बीच में एक आशीष जी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं और आप लोग से आज नए ही परिचय किए हैं। इनके द्वारा भी पट्टी दुकानदारों को काफ़ी हद तक मदद मिली है और आशा करता हूँ भविष्य में भी मदद मिलने की संभावना है। तो इनसे आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए, आपको सहयोग मिलेगा। और इस आगे मैं शिवशंकर प्रसाद जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस कमेटी के संरक्षक हैं, जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ रहे। उसके बाद कैलाश जी, जो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल मॉडल वेंडिंग जोन समिति के अध्यक्ष हैं और ये आयोजन करता भी है, उनको मैं इस बैठक में चाहे इस मीटिंग में
मैं उनको स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक महामंत्री जी सुनील जी हैं, उनको मैं नमन भी करता हूं और तहे दिल से उनको मैं सम्मान भी करता हूं, जिनके द्वारा आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। उनकी योगदान सराहनीय है और भविष्य में भी मैं आशा करता हूं कि इनकी योगदान मिलता रहे और हम सब आपस में एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते रहें। तो कहने का मतलब ये है कि पिछला बार हमने आपको बताया था कि मैंने यहाँ लखनऊ में करीब 750 लोगों को राशन किट वितरण का कार्य किया था, जिसमें आपका मॉडल वेंडिंग जोन भी है, इसमें भी मैंने बांटा था। तो कुछ व्यवस्था और भी की गई है जो कैलाश जी अध्यक्ष जी के माध्यम से, चाहे महामंत्री जी के माध्यम से आप लोग को दी जाएगी और इसके लिए आप लोग उनको धन्यवाद भी देंगे। तीसरी चीज़ ये मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो नासवी यहाँ जो कार्य कर रही है वो आपके और भी आगे दिन तक कार्य करने में सक्षम रहेगी और थी। जैसे आपको मैंने बताया था पिछला बार से, यहाँ करीब 1000 फूड वेंडर को ट्रेनिंग का कार्य देने का काम नासवी ने किया है। यहाँ जो भी फूड वेंडर है काम सब करते हैं, माने सब नियम को पालन करते हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे हाथ कब धोला जाए, दस्ताना कब पहना जाए, ग्लव्स कब लगाए जाए और अपने मास्क को कब पहना जाए, ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सिस्टमेटिक करते हैं और उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। नासवी का ये काम है। फूड फेस्टिवल जो लगता है तो उसमें भी नासवी का पहल रहता है, से उनके माध्यम से माने यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है जो पूरे हिंदुस्तान में कैसे इसका विकसित हो, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसकी व्यवस्था इस नासवी के द्वारा की जाती है। हर जगह फूड फेस्टिवल दिल्ली में लगाया जाता है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आकर आपका यहाँ जो प्रसिद्ध भोजन है उसको लोग स्वाद लेता है और इसकी प्रचार प्रसार करता है। तो इस तरह से नासवी काम कर रही है और आने वाला समय में आपके साथ भी रहेगी और आप लोग 100% यकीन कीजिए, नासवी आज तक आप लोग से कुछ लिया नहीं बल्कि देकर ही जाएगा और भविष्य में भी देते रहेगी। महोदय, धर्मेंद्र गुप्ता जी, बड़े भाई हमारे रवि प्रकाश जी और पार्षद महोदय और संरक्षक महोदय और सभी लोग, सभी जितने सम्मानित मेरे भाई हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम है। आज हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारत में सरकार के पास एक ऐसी व्यवस्था है कि सरकार घर से जानती है, आपके पहचान से जानती है, लेकिन हम सभी पटरी भाई जो यहाँ पे जुटे हैं, इनका क्या कोड है कोई कि इनसे इनकी कोई पहचान कर सके? आप लोगों को कैसे पहचाना जाता है? लेकिन आपका कोई निश्चित रोजगार, निश्चित यही है, सबकी जीविका आपकी यही है। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एक नियम बनाया, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, पटरी भाइयों के लिए भी, या शायद आप लोगों के मतलब आपके दल के मतलब लीडर भी जानते होंगे इस चीज़ को। कुछ लोग को MSME के माध्यम से जोड़ा गया या कुछ लोगों को उनका कोड दिया गया। जैसे सरकार काम कर रही है अर्बन हाउस पे, जिससे घर की पहचान हो सके, जिनके दुकान की पहचान हो सके, उसी तरह से सरकार काम कर रही है इस समय। क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है उत्तर प्रदेश में। मेरा जितना जानकारी मेरा है, इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है इसका। पटरी भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी के विषय है। और खुशखबरी ये है कि सरकार आपको कैसे पहचानेगी, आपको हक कैसे जानेगी। अचानक आप किसके पास जाएंगे पैसे के लिए? क्या आपका आधार है? आपके पास ना खेत है, ना घर है, ना मकान है, ना दुकान, क्या है आपके पास? इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ आपके बीच में, वादा नहीं करता हूँ कि जल्द आज में पहला मुलाकात है, इसके बाद देखेंगे आप हमको। और पहली मुलाकात में आपको मैं दावा करता हूँ आपके दुकान का नंबर, आपको तुरंत का लोन, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपका सब चीज़, एक चीज़ उसमें पूरा जैसे आधार कार्ड रहता है, ठीक उसी प्रकार वो सिस्टम बनेगा, आप उसी से जाने जाओगे।
और वो लोन 25,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन सरकार आपको देगी और दिलाने का काम मैं करूंगा आपके बैंकों से। बस उसका प्रारूप बन जाए। यहाँ के सभी सम्मानित सदस्य से मैं सुझाव लूँगा, आपके बीच में बैठूंगा। ध्यान देना, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदी पे चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे बने रहना कमाल होता है। क्योंकि एक दिन का भोजन अगर कोई खिला दे आपको, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन रोज कैसे खाएं इसका व्यवस्था हम लोग के बीच करना है। और बड़ी मतलब सौभाग्य की बात है हम लोग के बीच में कि रवि प्रकाश जी ने बताया कि जो हम दे के ही जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और ध्यान देना, देखिए पद एक दिन रहेगा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति सेवा का भाव हमेशा यहाँ बना रहना चाहिए। जैसे आज परिचय हुआ आप लोगों से, आपने हमको भी देखा, हमने आपको भी देखा। बस एक ही रूल है कि तू मेरा हो जाए और मैं तेरा हो जाऊँ। बस इस फॉलो से हम सभी एक संगठन से कार्य कर सकते हैं। कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम सभी भाई हैं और भाई हैं। इस बीच में हम आपसे दावा करते हैं ये काम होगा आपके बीच में, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको लोग पहचान दिलाएंगे। और एक दावा ये भी करता हूँ, इस लखनऊ के अंदर आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। मैं खुद ही प्लॉटर बिल्डर हूँ यहाँ से, तो मैं जितना हो सकेगा एक पटरी भाइयों के लिए एक अलग सोसाइटी बनाने का दावा मैं करता हूँ। यहाँ पर सबको एक वो कैसे बनेगा, कैसे नियम, कैसे उसमें आपका घर होगा, कैसे आपकी ज़मीन होगी,